नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, हमने आपके लिए वन वीडियो वन टॉपिक वाला जो टॉपिक चलाया था उसमें कुछ दिन से डिले हो रही थी वीडियो, अब वो निरंतर आपको मिलती रहेंगी। तो आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ इसमें हम 5 मिनट में ही, ये 5 से 7 मिनट जितने भी लगती है उसमें ही हम अपना एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, तो हिस्ट्री का है बौद्ध संगतियाँ। क्या ले रहे हैं बेटा? बौद्ध संगतियाँ। तो बौद्ध संगतियाँ वाला टॉपिक पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं और बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, इसके ना ट्रिक बनाते हैं, इसकी ट्रिक बनाते हैं। बेटा इसकी कोई ट्रिक व्रिक मत बनाया करो, इसकी ट्रिक में ज़्यादा फंस जाते हैं। लेकिन अगर कोई बना सकता है तो बना लो, हम तो मना भी नहीं करते। लेकिन बहरहाल आपको ये रटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम क्रम की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति कौन सी बेटा? प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति। और द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति। और तृतीय बौद्ध संगीति। 4 बौद्ध संगीति हुई थी। जैसे कि आपको पता है कि महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म चलाया बेटा, उनके जाने के बाद बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर थे वो क्या करते या कैसे, उन्हें कौन सी दिशा निर्देश मिलने थे, तो इसके लिए बौद्ध संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति हुई थी। अब इसमें से मैं आपको बताता हूँ बेटा कि प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इसमें याद क्या करना है? याद ये करना है कि जैसे कि इसमें से सबसे पहले कि कब हुई, तो आप क्या है ना, सन को रटते हो और यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो। सन को ज़्यादा रटने पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना, सन पे ध्यान ज़्यादा नहीं देना। याद रखो कि प्रथम बौद्ध संगीति हुई क्यों थी? क्योंकि जाहिर सी बात है फॉलोअर्स ज़्यादा हो गए थे, कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी बुद्धिज्म की। अब उसे चलाने वाला कोई लीडर तो था नहीं, तो क्या करें, आगे एजेंडा क्या होगा? ऐसे में क्या हुआ, ये सबमिट हुए बेटा, अधिवेशन हुए इनके, मतलब कहना चाहिए संगीतियाँ हुई। अब उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही ये संगीति हुई। उनकी मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व हुई थी। अब मैं आपको कह रहे हैं कि सर आपको सन याद नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी आपको सन लिख रहा हूँ, तो मैं बस सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ पर समझाने के लिए, बस याद ज़्यादा नहीं करना है। मैंने कहा नहीं करने तो मत करो इसको याद, ना ही कभी पूछता है एग्जाम में। क्योंकि यहाँ की सनों को कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कोई हो कभी एकाध इक्का दुक्का तो अलग बात है। तो यहाँ पे पूछा क्या जाता है, सबसे ज़्यादा जब पूछा जाता है वो क्या क्या पूछा जाता है, तो देखिए बेटा सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो बेटा जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। कौन थे बेटा? महाकश्यप। अच्छा, अध्यक्ष से पहले हम ये लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अध्यक्ष से पहले स्थान लिख लो। क्या लिख लो बेटा? स्थान। कहाँ पर हुई थी? तो बेटा हुई थी सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा और राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी बेटा? राजगृह में हुई थी। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई थी। अब इससे आगे अगली बात कि अगला क्या देखते हैं, तो अगला है इसके अध्यक्ष कौन थे। तो महाकश्यप थे, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे बेटा। अब इसके आगे देखें तो इस समय राजा कौन थे, तो इस समय राजा थे बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु इस समय पर राजा थे। ठीक है, हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु। यहाँ पे मैंने कहा सन के चक्कर में मत पढ़ो, 100 साल बाद फिर हुई थी 383 में, तो इसलिए सीधे सन याद करो, इसको ब्लैंक मार दो। कहाँ हुई? वैशाली में हुई। कहाँ हुई? वैशाली में हुई, वैशाली में। अब की बार अध्यक्ष कौन है, तो अब की बार अध्यक्ष है सुब्बा कमी। कौन है बेटा? सुब्बा कमी। अब की बार अध्यक्ष कौन है? सुब्बा कमी। फिर इसके बाद राजा कौन है, यहाँ पे ये पूछा जाए राजा कौन थे, तो कालाशोक। कालाशोक किस वंश के थे? नंद वंश के थे, कालाशोक। ठीक है बेटा, कालाशोक। अब ये सन फिर आ गया, तो सन को याद मत करो, छोड़ दो, फिर करो। कहाँ पर हुई? तो बेटा हुई पाटलिपुत्र। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे बेटा यहाँ पर आपको पता होगा मोगलीपुत्तिश, मोगलीपुत्तिश, मोगलीपुत्तिश। और राजा कौन थे? तो महान थे, जो महान के नाम से जाने जाते हैं, अशोक महान। मौर्य वंश के राजा अशोक महान थे। अब लास्ट को देखते हैं, सन छोड़ दो, 78 AD आता है, लेकिन छोड़ दो, AD में आ गया। यहाँ पर है कुंडलवन कश्मीर। कहाँ हुई थी बेटा? कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई।
और इस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वसुमित्र, 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 ठीक है बेटा, वसुमित्र। और राजा कौन थे इस समय पर? तो कनिष्क, राजा कौन थे? कनिष्क। अब एक क्वेश्चन और, कुछ क्वेश्चन जैसे अभी इसमें क्वेश्चन बढ़ाना चाहो तो आपसे ये भी क्वेश्चन बढ़ाए जा सकते हैं कि 1 वीडियो 1 टॉपिक हमारा है, तो इसमें ये भी आप याद करिए कि जब पहली बौद्ध संगीति हुई थी सप्तपर्णी गुफा राजगृह में, तो उसी समय पर जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, राजा उस समय कौन थे? अजातशत्रु थे। तो बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया था बेटा। तो वे 2 भाग कौन से थे? अगर इसमें से ये चीज़ देखना चाहो तो इसमें 2 भागों में बटा था। 2 भाग कौन से थे? एक का नाम था थेरवादी, थेरवादी, और दूसरे का नाम क्या था बेटा? महासंघिक, महासंघिक, ठीक। अब इनकी आपस में ही वाद विवाद चलते रहते थे हर संगीतियों में। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते और ये लास्ट में आकर के जब ये कुंडलवन कश्मीर वाली हुई तो यहाँ इनके नाम थेरवादी को क्या कह दिया गया था और इन्हें क्या कह दिया? थेरवादियों को कहा गया था हीनयाना, हीनयान। और फिर महायान किसे कहा गया? महासंघिक को कहा गया, महायाना कहा गया, महायान हो गया, ठीक है। एक चीज और भी है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में अब की बार उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। तो उपाध्यक्ष, ये तो अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष कौन था? तो उपाध्यक्ष थे अश्व घोष, अश्व घोष। याद है अश्व घोष ने क्या लिखा है? बुद्ध चरित लिखा है, बुद्ध चरित लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि बौद्ध संगीति से संबंधित क्वेश्चन आपके याद होने चाहिए। एक बार जल्दी से रिपीट कर लो, देख लो इसको, और चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रट लो। ये आपके दिमाग में, आपके दिमाग के पटल पर बिल्कुल पूरी तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो 1 वीडियो 1 टॉपिक का क्लियर, अगर आपको ये टॉपिक आपको पसंद आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो बेटा हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं इसी